आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। कहानियाँ तो बहुत अधिक पुरानी हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ। दादी, हाँ, कहानी सुनाइए। आपको कहानी सुनना है? हाँ। अच्छा, आज मैं आपको दो सहेलियों की कहानी सुना रही हूँ, ठीक है? हाँ, विदर्भ नगरी में एक राजा रहता था। उसका बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा राजकुमार था। राजकुमार एक दिन घूमने के लिए गया। राजकुमार एक दिन घूमने के लिए गया तो एक पड़ोसी राज्य से वह निकला। तो उसने ऊपर छत पे देखा तो एक बहुत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। तो राजा को वो राजकुमार को वो माने राजकुमारी बहुत पसंद आई। तो राजकुमार हंसने लगे, तो राजकुमारी भी हंसने लगी और दोनों ने बड़े ही अच्छे से एक दूसरे को प्रणाम किया और राजकुमार वहाँ से वापस आ गया। अब राजकुमार ने राजकुमारी को देखा तो उसको राजकुमारी बहुत पसंद आई। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने महल में जाके लेट गया। तो उसके सब लोगों ने खबर करी राजा को कि राजा महाराज जब से घूम के आया है राजकुमार, तब से कुछ खा नहीं रहा है, ना किसी से कोई बात कर रहा है, अपने कमरे में चुपचाप लेटे हुए हैं। तो राजा गए तो राजा ने कहा कि अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि आपको खाना पीना छोड़ना पड़ा? तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मुझे पड़ोसी जो देश है उसकी राजकुमारी बड़ी सुंदर लगी और बड़ी अच्छी है और मैं तो उससे शादी करूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आप दोनों की शादी करा देते हैं। तो राजा ने अपने राजकुमार के लिए उस पड़ोसी राज्य में सूचना भेजी कि मैं आपकी बेटी के संग अपने राजकुमार से शादी करना चाहता हूँ। तो पड़ोसी जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि राजा के प्रस्ताव को मान लिया और राजकुमारी और राजकुमार की शादी तय हो गई। अब क्या हुआ कि जो वहाँ की सेनापति थे, सेनापति की सहेली, सेनापति की जो बेटी थी वो राजकुमारी की बहुत अच्छी सहेली थी। तो उसने भी राजकुमार को देखा था, सेनापति की बेटी ने, तो उसको भी राजकुमार बहुत अच्छे लगे थे। तो उन्होंने अपने राजकुमारी की जो सहेली थी उसने अपने पिता से जाकर कहा, यानी कि सेनापति जी से कहा कि मैं तो इस राजकुमार के संग शादी करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तो सेनापति ने कहा ऐसा बेटी हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे राजा ने पहले ही राजकुमारी की शादी तय कर दी है, अब तो शादी होगी तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। तो बेटी ने कहा ठीक है, आप कुछ ना कुछ तो करिए जिससे कि मैं ही राजकुमार के संग रहूँ। तो सेनापति ने कहा ठीक है, और सेनापति को काला जादू आता था। जादू होता है ना, पहले के लोग जादू टोना करते थे, तो सेनापति को काला जादू आता था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाने दो। तो बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होते ही जैसे ही राजकुमार और राजकुमारी की विदा होने लगी, शादी के बाद लड़कियों की विदा होती है ना, तो राजकुमारी की विदा होने लगी, राजकुमारी अपने ससुराल जाने लगी। तो उस सेनापति ने क्या किया कि अपने काले जादू से, सेनापति ने अपने काले जादू से उसके शरीर में बहुत सारी सुई चुभो दी। किसके? राजकुमार के। तो राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ा। अब तो बड़ा हो गया, महल में कोलाहल मच गया कि राजकुमार बेहोश हो गए, राजकुमार बेहोश हो गए हैं, राजकुमार बेहोश हो गए। अब राजकुमारी ने कहा कि अब मेरी शादी तो हो ही चुकी है, मैं तो इसी राजकुमार के संग रहूँगी। तो उनके ससुराल वालों ने क्या किया कि मेरा बेटा होश में आ जाए अपने संग ले आए और उसको ले जाके एक महल में रख दिया। इसको, राजकुमारी को, अपनी बहू को भी और अपने बेटे को एक महल में रख दिया। अब वो सेनापति की जो बेटी थी ना, वो तो राजकुमारी की बहुत पक्की सहेली थी, है ना।
और उसको तो मालूम था कि जैसे ही राजकुमार की सारी सुइयां निकल जाएंगी तो राजकुमार अच्छे हो जाएंगे। तो वो भी चली गई रानी राजकुमारी के संग और उसी महल में दोनों सहेलियां रहने लगी। थी तो वो पक्की सहेली, पर वो राजकुमारी को धोखा दे रही थी। राजकुमारी यहाँ वहाँ चली जाती तो वो जाती और चुपचाप कुछ सुइयां निकाल लाती। एक दिन राजकुमारी ने भी देख लिया तो उन्होंने कहा, ये क्या करती हो? उसने कहा, देखो राजकुमार के शरीर में छोटी 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 कितनी सुइयां लगी हैं। इसी के सुई के जहर से ही मुझे लगता है कि राजकुमार बेहोश हो गए हैं। तो राजकुमारी की भी समझ में आ गया। तो दोनों सहेलियां मिलके और राजकुमार की सुइयां निकालने लगे। दोनों मिलके राजकुमार की सुइयां निकालने लगे। है रानी भी, राजकुमारी भी और राजकुमारी की सहेली भी। तो दोनों ने धीरे 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 सारे शरीर की सुइयां निकाली। उनको सुई निकालने में करीब 1 महीने लग गया। हाँ, 1 महीने में बहुत सारी सुई लगा दी थी ना उसके सेनापति जी ने, जो उस सेनापति जी था तो उसने कहा कि ठीक है, अब सिर्फ 3 सुइयां ही रहना निकालना बाकी रहेंगी राजकुमार की। 2 तो आंखों की है और तीसरी दिमाग की, है ना। तो किसने राजकुमारी की सहेली ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी जी आप जाइए और जल्दी से आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद हम मिलके ये राजकुमार की 3 सुइयां निकाल देंगे। तो राजकुमार शायद हो सकता है अच्छे हो जाए, उनको होश आ जाए। तो राजकुमारी की सीधी सादी और उसको अपनी सहेली पर बहुत विश्वास भी था कि मेरी सहेली बहुत अच्छी है। तो राजकुमारी भोजन करने महल में चली गई और यहाँ उसकी सहेली ने क्या किया कि उसकी राजकुमार की 3 सुइयां निकाल दी, दोनों आंखों की। तो राजकुमार की आंखें खुल गईं और तीसरी सुई निकाल दी उसने दिमाग की। तो जैसे ही तीसरी सुई निकाली तो राजकुमार होश में आ गए और जैसे ही राजकुमार होश में आए तो उसने कहा, राजकुमारी की सहेली ने, कि आपकी पत्नी बड़ी खराब है, उसने आपकी एक भी सुई नहीं निकाली, वो तो सिर्फ अपने खाने पीने में, अपने मेकअप में ही, अपने सजने में ध्यान देती थी। सारी आपके शरीर की सुइयां मैंने ही निकाली हैं और इसीलिए आप अच्छे हो गए हो। तो राजकुमार को उसकी बात पे विश्वास हो गया क्योंकि आखिरी सुई तो उसी ने निकाली थी, राजकुमारी की सहेली ने। तो बस राजकुमार और उसकी सहेली अच्छे से रहने लगे है और वो बहुत प्यार करने लगा उसकी सहेली को राजकुमार। राजकुमारी का क्या हुआ? राजकुमारी बताती हूँ ना। अब राजकुमारी जब भोजन करके आई तो उसकी सहेली कहने लगी, अब जाओ जाओ, आपका यहाँ क्या काम है? आपने तो राजकुमार की बिल्कुल सेवा नहीं की है। अब राजकुमार अच्छे हो गए तो आप यहाँ आ गई। अब जाइए आप अपने महल में, आप तो भोजन करिए, अपना मेकअप करिए, और आप तो राजकुमारी है ना, आप क्यों काम करेंगी? तो राजकुमारी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने सारी सुइयां निकाली राजकुमार की और ये मेरे पति है और इसने देखो मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मेरी सहेली होते हुए, मेरी पक्की सहेली होते हुए भी इसने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया। अब तो राजकुमारी बड़ी दुखी रहने लगी। अब उस सोचती कि किसी भी तरह मैं राजकुमार के पास पहुंच जाऊं, अपने पति के पास। एक दिन क्या हुआ कि वो सेनापति की बेटी कहीं चली गई कुछ काम से, तो राजकुमारी चुपचाप अपने पति के पास पहुंच गई और उनसे कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ही आपकी सारी सुइयां निकाली हैं, ये सेनापति ने ही काला जादू कर दिया था तो आप बेहोश हो गए थे और ये उस सेनापति की ही बेटी है जो हम लोगों को धोखा दे रही है। हम लोग तो एक दूसरे को पहले से भी प्यार करते थे। तो राजकुमार को अपनी पत्नी की बातों में कुछ सच्चाई समझ में आई। तो राजकुमार ने जैसे ही सेनापति की बेटी आई तो उसको अपने महल से बाहर फेंकवा दिया और रानी, तो राजकुमारी रानी बन गई थी। तो रानी और राजा दोनों अच्छे से रहने लगे और राजकुमार के पिता भी बड़े खुश हुए अपने पुत्र को पाकर और उन्होंने उस अपनी राजगद्दी पर अपने पुत्र को बैठा लिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया। तो वो राजा और रानी बड़े अच्छे से रहने लगे। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको किसी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का भी दिमाग लगाना
चाहिए। आशी, कहानी आपको क्या पसंद आई? हाँ। थैंक यू।